किसी ग्रह का आप उपाय करना चाहते हैं, किसी समस्या का उपाय करना चाहते हैं और आपका मन नहीं लगता है या वो उपाय सफल नहीं होता है, ऐसा क्यों? आप प्रयास करते हैं, आपको कोई ज्योतिषी मिल भी जाता है, आपकी कुंडली देखकर ग्रह शांति के अनेक उपाय बताए जाते हैं, या आप करते नहीं, या आप कर नहीं पाते, या व्यवधान पड़ जाता है, या सफल नहीं होता है, ऐसा क्यों? 2 उदाहरण पिछले 6 महीने के। किसी की कुंडली में मैंने उन्हें केतु का उपाय बताया कि काले कुत्ते को, अब लिखा है कि रोटी तंदूर में पका के मीठी रोटी खिलाएं। कौन इतनी जहमत करे, सीधा सा पार्ले जी बिस्कुट ले लें। तो हमने कहा किसी काले कुत्ते को आप रोटी खिलाया करें, मीठी पार्ले बिस्कुट खिलाया करें, और इससे जो आपकी ये समस्या है ये काफी हद तक आपकी ठीक होगी। आपको रास्ता मिलेगा, रास्ता नजर आएगा, ईश्वर की कृपा होगी, पराशक्तियां अनुकूल हो जाएंगी। लेकिन आपकी कुंडली का मैंने जो विश्लेषण किया है और आपकी दिनचर्या मैंने पूछी कि आप क्या करते हैं, किस तरह जीवन जीते हैं, आप ये उपाय कर नहीं पाएंगे। आप कुत्ता ढूंढेंगे, आपको काला कुत्ता मिलेगा नहीं। उन्होंने कहा मेरे घर में कभी कभी काला कुत्ता दरवाजे आता है और लोगों का पड़ा हुआ जूठन खा के चला जाता है। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप उसी को खिला दें, लेकिन आप जब कुछ डालेंगे तो वो खाएगा नहीं। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा ईश्वर की आप पर कृपा नहीं है और वो कारण मैंने जान लिया है। आश्चर्यजनक उन्होंने 3-4 दिन 6 दिन कुत्ते को बहुत प्रयास किया, अनेक प्रकार का भोजन डाला। उनके घर के बाहर एक आवारा कुत्ता अक्सर आता था। पहले उन्हें पता नहीं था, इन बातों से उन्हें मतलब नहीं था, तो उन्होंने खिलाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि वो सूंघ लेता, चला जाता, खाते नहीं। आप सही कह रहे थे, लेकिन ऐसा क्यों? आप कैसे जानेंगे? वहीं दूसरा उदाहरण, एक और जिज्ञासु आए कुछ दिन पहले हमारी कुटिया पे, तो उनको मैंने पूछा क्या व्यापार करते हो, कैसे रहते हो, क्या खाते हो, क्या दिनचर्या है। वो किसी चीज में फंस गए। उनकी दिनचर्या दूसरी थी, वो मैं समझ गया। मैंने कहा कि आपको भी अपने वकील को अच्छा करना है। केतु आपका वकील होता है, ग्रहों की दुनिया में सरकारी वकील होता है, तो उसे आप अगर संतुष्ट करेंगे तो आपकी बात अच्छे से रखेगा और रास्ता निकालेगा। उसी का ये उपाय है। आप काले कुत्ते को मीठी रोटी दें, पार्ले जी बिस्कुट दें, भोजन कराएं, सेवा करें, लेकिन पाले नहीं, ये सब घर के बाहर करना, और आप सफल होंगे। उन्होंने किया। उनके घर के आसपास पहले कोई काला कुत्ता दिखता नहीं था, और जब से मैंने उन्हें ये उपाय बताया और उन्होंने ये मन में संकल्प कर लिया ईश्वर का नाम लेके कि मुझे करना है पश्चाताप, तो अचानक एक कुत्ता आने लगा और वो उसको खिलाते पिलाते, अभी भी करते हैं। उनकी जो समस्या थी, देखिए चमत्कार कुछ नहीं होता है, लेकिन चमत्कार जैसा ही कुछ हो जाता है। तो जब काफी दिन हो गए तो उनको कुछ रास्ता मिला, कुछ दिशा मिली, कुछ प्रकाश की किरण मिली, कुछ ऐसे कारनामे हुए, कुछ ऐसे लोग मिल गए कि जो उनकी समस्या थी उन्हें भोगनी तो पड़ी, लेकिन बहुत जल्दी फिर धीरे धीरे वो निपट गई, कम खर्चे में निपट गई, और अंत में जो वो चाहते थे कि मेरा मान सम्मान बचा रहे, तो उन्हें उस मुकदमे से निजात मिल गई। आते हैं, अब भी अपना अनुभव बताते हैं, और अभी भी कभी अगर कुत्ता उनको दिख जाता है घर के आसपास तो अभी भी वो करते हैं, क्योंकि अब तो उनका काम ही बन गया। अब इन दोनों घटनाओं में वो कौन सी बात है कि एक व्यक्ति सुन लेता है, समझ लेता है, मंदिरों में जाता है, ज्योतिषियों के पास जाता है और फिर वो वही करने लगता है, और अगर हिम्मत करके करना भी चाहता उपाय तो कर नहीं पाता है, और अगर करता भी है तो कुत्ता नहीं मिलता, मिल गया तो खाता नहीं है, दूसरे का खा लेता है। मित्रों, इसका भी एक बहुत बड़ा गणित है।
आप सब कुछ जान जाओ, ज्ञानी हो जाओ, और उस ज्ञान का फिर भी आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। उपयोग करने के लिए कुछ और चाहिए, और वो क्या है? वो आपकी है श्रद्धा, विश्वास, दोबारा गलत काम न करने की शपथ, पश्चाताप। आपको अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करना पड़ेगा, अन्यथा कोई भी ज्योतिषी, कोई भी उपाय, कोई भी क्रिया, कोई भी व्रत अनुष्ठान, तंत्र मंत्र, शक्ति, जादू टोना, आपका गुरु कितना भी कर ले, आप कर लें, होना वाना कुछ नहीं है। ये 2 घटनाएं, मैं अक्सर कहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, ये सब गोपनीय चीजें छुपाई जाती हैं। हमारे पास लोग आते हैं, उनका मान सम्मान हमें समाज में थोड़ा बताना है, और ना मुझे कुछ राजा बनना है, विधायक बनना है कि मैं अपनी बाबूदी कहूं। मैंने तो केवल निचोड़ बताया है समझने के लिए। आप समझें, निचोड़, जीवन को सही करें, आपको लाभ मिलेगा अगर आप लेना चाहते हैं। और नहीं, जैसे आप रह रहे हैं रहते रहिए। जय श्री राधे।